अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आ चुका है कि वो जो तारीख थी अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की, उस पर इलेक्शन करवाने से कासिर है। और अब एक नया लॉलीपॉप दिया गया कि जी 2 असम्बलियाँ जो तहलील की जा चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, अक्टूबर में उनके इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो फिलहाल तो इसको लॉलीपॉप ही समझा जाए। अब आज काफ़ी कुछ हुआ है पाकिस्तान में, आज काफ़ी हलचल थी और ख़बरों से भरपूर दिन था, और इनकी काफ़ी जो इवेंट्स हुए इनकी आपस में ममासलत भी है। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक असूली फैसला दे चुका है और अपने इस मौक़िफ़ पर है कि इलेक्शन तो बहरहाल होने चाहिए, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और 2 सूबे अवामी नुमाइंदगी से महरूम है, तो अवामी नुमाइंदगी वहाँ के शहरियों का हक है और वो उन्हें दी जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, और प्रेशराइज करने पर आज सुप्रीम कोर्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर गवर्नमेंट गई है, बल्कि गवर्नमेंट के पीछे भी जो इदारे खड़े हैं जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, तो जाहिर है उनकी इमाथी जो भी कह रहे हैं, उनकी आशीर्वाद पर तो एक नेक्स्ट लेवल पर इस तरह गए हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज किया गया आज, यानी स्टेट के एक पिलर को, पार्लियामेंट को यूज किया गया अगेंस्ट द सेकंड पिलर ऑफ द स्टेट विच इज जुडिशरी। तो ये बात बहुत खतरनाक है, और ये सिर्फ इसलिए है कि प्रेशराइज किया जा सके। और साथ ही फिर आज इलेक्शन कमीशन शरीफ जो हैं वो ये फैसला जारी करते हैं जी अपना कि इलेक्शन तो हमने मुलतवी कर दिए 8 अक्टूबर तक, और उधर साथ ही कुछ ही मतलब ये सारी खबरें मिनटों सेकंडों में चल रही, साथ ही चांद भी नजर आ जाता है रमजान मुबारक का पाकिस्तान में। तो अब ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, इलेक्शन कमीशन पहले भी कर सकता था, पहले भी स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वो अपनी रिपोर्ट्स तो ये भिजवा रहे थे कि हम आपकी हेल्प करने से कासिर हैं, जो इमदाद मदद फराम करनी है, हालांकि वो बाउंड है। लेकिन फिर भी खैर, आज का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन इसलिए चुना गया कि क्योंकि आज मतलब अब रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है और कल से रमजान शरीफ होगा। सबको मुबारकबाद वैसे रमजानुल मुबारक की आमद की। तो इसलिए अब एक महीना तो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जब इस तरह का फैसला आता है तो ये भी देखना होता है कि कोई अवामी रिएक्शन ना आए बहुत बड़ा। तो क्योंकि इस वक्त शहरी भी थोड़े मसरूफ हो जाते हैं, रमज़ान शरीफ है तो एक माह ज़रा दुनिया के जो काम है ये है हमारा कि उससे हट कर थोड़ा कोशिश करते हैं कि इबादत को वक्त दिया जाए और रोज़े रखने हैं। इसके अलावा ज़रा मसाजिद में भी नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तरावी का सिलसिला होता है, तो ये ज़रा एक पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है रमज़ान शरीफ में। तो ये जो सियासी काम होते हैं बहुत ज़्यादा और दुनियावी काम, इनसे ज़रा थोड़ा फासला हो जाता है। तो ये वक्त बहुत ख्याल से, एहतियात से और बड़ा क्लेवरली इसको सिलेक्ट किया गया कि उधर रमज़ान करीम का चांद नज़र आया, यकम रमजानुल मुबारक है, और इधर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सादिर कर दिया। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है। हालांकि प्रेशराइज तो बहुत ज्यादा किया गया। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब का क्या स्टेटस होगा फिर, क्योंकि हम इससे पहले एक वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि नकवी साहब जो हैं इस वक्त केयर टेकर सीएम पंजाब, वो 90 दिन के लिए, तो आइन में गुंजाइश है 90 दिन के बाद he can be a stranger in the house. So अब क्या मोहसिन नकवी साहब is going to be the second civil martial law administrator in the history of Pakistan? क्योंकि पहले जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की अब तक वाहिद सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब अयूब खान के मुसलसल एक दिहाई तक इक़्तिदार, जिस वक्त वो जवाल का शिकार हुआ और उन्हें बिलाखिर याह्या खान के सुपुर्द करके इक़्तिदार जाना पड़ा घर, उसके बाद याह्या खान से भी हालात नहीं संभल रहे थे, तो और क्योंकि कोई आइन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था, कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कुछ भी मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने भुट्टो उस वक्त एक अवामी लीडर थे, उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया ताकि आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाए, वो इंतखाबात भी कराएं, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नज़्म नक्स है मुल्क में उसको भी कायम करें, और साथ फिर आइन के हवाले से भी कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तो वो अब तक पाकिस्तान की तारीख के पहले वाहिद सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, हालांकि वो वफाकी सतह पर थे। तो ये अब लगता है कि सूबे में मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब में, और
سی ایم پنجاب، اب سی ایم تو انہیں کس کیئر ٹیکر سی ایم کیسے کہیں گے کہ وہ الیکشن تو ہونے نہیں جا رہے، اور اکتوبر والا بھی لالی پاپ نظر آ رہا ہے ابھی تو اور محسن نقوی صاحب ہیں جو ہیں ان کی بھی بھرپور تیاری ہے، مطلب وہ بھی یہ ان کو پتا تھا کہ وہ کوئی 40-45 دن 60 دنوں کے لیے تو نہیں آئے ہیں، کام لمبا ہے، اسی لیے جس طرح سے وہ بیان دے رہے ہیں اور جو انہوں نے پالیسیاں چلا رہے ہیں، پی سی بی کے ساتھ ایک انہوں نے تنازع کھڑا کیا، حالانکہ وہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اپوائنٹمنٹس جس طرح سے کر رہے ہیں، تو وہ ابھی اس وقت قانون کو، آئین کو اور اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کرتے ہوئے رونتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ اب تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک اور کام بھی شروع کر دیا ہے کہ کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس اپنے اشتہارات نہیں جاری کرتے تھے، جو اپنا کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس امانت ہے، تو ان کو اپنی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تو اس وقت پبلک میں اپنے لیے مطلب ایک سمپتھی کہہ لیں یا اپنے کیا اس کو پی آر ہم اکثر تو بولتے ہیں کہ ذرا ڈیولپ کرنے کے لیے وہ انہوں نے اشتہارات چلانے کا بھی ماشاءاللہ شہریوں کے ٹیکس سے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو اب محسن نقوی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، اگر الیکشن نہیں ہوتے سپریم کورٹ بھی اس پر کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اور اب توہین عدالت کی درخواستیں ضرور دائر ہونے جا رہی ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پر کیا پوزیشن لیتا ہے اب، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ یہ کیونکہ اکٹھے ہیں مل کر، تو یہ کس حد تک سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ فیصلہ ماننے سے انکاری ہونے کے سلسلے میں، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو کس حد تک رونگا جاتا ہے، اور ابھی اگر کوئی خاص حکم جاری ہوتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اور توہین عدالت کے سلسلے میں کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے، وہاں پر بلایا جاتا ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ فیصلہ خود سے تو نہیں کیا کہ الیکشن کروانے ہیں یا نہیں، انہیں آشیرواد حاصل تھا اور شاید پریشر ہو جو بھی ہے، تو مقتدر حلقوں کی اور حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی ایما پر ہی یہ اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے، تو اب دیکھنا ہوگا۔ خیر، محسن نقوی صاحب کو پاکستان کا دوسرا سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے پر مبارکباد۔ تھینک یو سو مچ۔